हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें एपी का प्रथम पद यानी कि पहला पद ए दिया गया और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। हमें एपी के पहले 4 पद लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें a बराबर 10 दिया गया यानी पहला पद है 10 और d यानी कि सार्व अंतर हमें 10 दिया गया। तो अब एपी के पहले 4 पद लिखने हैं। तो देखिए एपी के प्रथम 4 पद जो है इस तरह से हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। देखिए 1 2 3 4 ये पहले 4 पद है। अगर 5 पद लिखने होते तो पांचवा पद होता a प्लस 4d, पर हमें 4 ही पद बताने हैं तो ये है 4 पद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले a यानी पहला पद क्या दिया गया है 10। तो पहला पद तो हमें यहाँ पे दिया गया है a बराबर 10। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है a प्लस डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर a और d की वैल्यू रखेंगे। a क्या है 10 तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर प्लस d, d क्या दिया गया है 10 तो ये आ गया 10, तो 10 प्लस 10 क्या आ गया 20। तो यानी दूसरा पद कौन सा है 20। फिर नेक्स्ट देखिए अगला पद है a प्लस 2d, यह है तीसरा पद। तो देखिए a क्या दिया गया है 10 तो यहाँ आ गया 10, फिर प्लस 2 d क्या दिया गया है 10 तो यहाँ d की जगह 10 लिख लिया, फिर 10 प्लस 2 गुणा 10 कितना आ गया 20, 10 प्लस 20 कितना आया 30। तो यानी तीसरा पद क्या है 30। फिर चौथा पद क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a हमें दिया गया है 10, फिर प्लस 3 ऐसे ही लिखा, d यानी कॉमन डिफरेंस है 10 तो यहाँ d की जगह 10 लिख लेंगे, फिर 10 ऐसे ही लिखा, प्लस 3 गुणा 10 कितना आ गया 30, 10 प्लस 30 क्या आ गया 40। तो यानी जो चौथा पद है वो क्या है 40। तो एपी के पहले 4 पद कौन से हो गए 10 20 30 और 40। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें a बराबर दिया गया -2 यानी पहला पद दिया गया है -2 और d यानी कि सार्व अंतर दिया गया है 0। ठीक है, अब एपी के प्रथम 4 पद बताना है। तो देखिए हमें पता है प्रथम 4 पद कौन से हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब इनमें a और d की जो वैल्यू दी गई है इनमें रख लेंगे तो हमें पहले 4 पद पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले a यानी कि पहला पद a तो हमें दिया गया है -2 तो पहला पद हो गया 2, फिर नेक्स्ट है a प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या दी गई है -2, फिर प्लस d क्या दिया गया है 0, तो d की जगह आ गया 0, तो -2 प्लस 0 क्या आएगा -2 ही आएगा। तो यानी दूसरा पद क्या है -2। फिर अब तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d है। ठीक है, a की जगह क्या रखेंगे -2, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में d क्या दिया गया है हमें 0, तो यहाँ आ गया 0, फिर -2 ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 2 गुणा 0, 2 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो -2 प्लस 0 क्या आ गया -2, तो तीसरा पद भी क्या आया -2। फिर चौथा पद निकालना है तो यानी a प्लस 3d, इसमें a और d की जो वैल्यू दी गई है वो रख लेंगे। a की वैल्यू क्या दी गई है -2, फिर प्लस 3, d यानी सार्व अंतर क्या दिया गया है 0, तो यहाँ आ गया 0, फिर -2 ऐसे लिखा, फिर प्लस 3 गुणा 0, 3 और 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं 0 ही आता है। ठीक है, तो -2 प्लस 0, -2 0 को प्लस करेंगे क्या आएगा -2 ही आएगा। तो चौथा पद भी क्या आया -2। तो एपी के पहले 4 पद कौन से आ गए अब -2 -2 -2 और -2। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद -2 -2 -2 और -2 हैं। अब थर्ड पार्ट में देखिए हमें a दिया गया है 4 यानी पहला पद दिया गया है 4 और d बराबर -3 यानी सार्व अंतर d दिया गया है -3। अब एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे ये हमें बताना। देखिए हमें पता है कि एपी के प्रथम 4 पद इस तरह से होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो सबसे पहले हमें ये पहला पद पता करना है। पहला पद है a, देखिए पहला पद तो हमें दिया गया है क्या है 4। फिर दूसरा पद पता करना है तो देखिए a प्लस डी है। अब इसमें a और d की जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या दी गई है 4, तो यहाँ आ गया 4, फिर प्लस d की वैल्यू क्या दी गई है -3, तो d की जगह आ जाएगा -3, फिर देखिए 4 ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 3, 4 में से 3 माइनस करा कितना आ गया 1, तो दूसरा पद आया 1। अब तीसरा पद पता करना है तो देखिए क्या दिया गया है तीसरा पद a प्लस 2d है।
तो यहाँ ए और डी की वैल्यू जो दी गई है वो लिख लेंगे। ए की वैल्यू 4 फिर प्लस 2 ऐसे लिखा, डी की वैल्यू क्या दी गई है -3, तो बराबर 4। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस, माइनस 2 तिये 6। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस कर लेंगे पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 6 में से 4 माइनस करा 2 आया, 6 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो यानी तीसरा पद क्या होगा -2। ठीक है, अब चौथा पद पता करना है, तो देखिए हमें पता है a + 3d, ये चौथा पद होता है। अब इसमें a और d की वैल्यू जो दी गई है वो लिख लेंगे। a की वैल्यू 4 फिर +3, d की वैल्यू क्या दी गई है -3, तो देखिए 4 ऐसे लिखा, फिर प्लस माइनस, -3 तिये 9। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आया 5, 9 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो 5 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो चौथा पद क्या हो गया -5। तो एपी के पहले 4 पद कौन से हो गए 4, 1, -2 और -5, तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, a बराबर -1 है, यानी पहला पद -1 दिया गया है और d दिया गया है 1/2, सार बनकर 1/2 दिया गया है। तो अब हमें एपी के पहले 4 पद बताने हैं। देखिए हमें पता है एपी के प्रथम 4 पद जो है इस तरह से होते हैं a + d, a + 2d और a + 3d। ठीक है, अब पहले 4 पद पता करने के लिए क्या करेंगे, a और d की जो वैल्यू दी गई है वो इनमें रख लेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए पहला पद है a की वैल्यू हमें पता है -1, तो पहला पद तो हो गया -1। अब दूसरा पद पता करना है, तो देखिए ये है a + d, इसमें a और d की वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू -1 फिर प्लस d की वैल्यू क्या दी गई है 1/2। अब देखिए जिसके बटे में कुछ हो यानी उसके बटे में 1 होता है, यानी इसके बटे में क्या है 1। अब 1 और 2 का मैं एलसीएम निकालूंगी तो क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। ठीक है, अब 1 से 2 को भाग करूंगी तो कितने पे जाएगा, 2 पे कटेगा, जो 2 आया उससे -1 को गुणा कर देंगे, 2 और -1 को गुणा करूंगी तो क्या आएगा -2 ही आएगा, फिर प्लस का साइन। अब इस 2 से इस 2 को भाग करूंगी कितने पे कटेगा, 2 एकम 2, 1 पे कटा, जो 1 आया उससे इस 1 को गुणा कर दूंगी तो 1 एकम 1 आ गया। अब -2 और 1 है, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करा कितना आया 1, 2 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो दूसरा पद क्या आ गया -1/2। अब तीसरा पद पता करना है, तो देखिए दिया गया है a + 2d, इसमें अब a और d की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू दी गई है -1 फिर प्लस 2, d की वैल्यू क्या दी गई है 1/2। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कट के, तो क्या बचा यहाँ पे -1 + 1। तो देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में हो तो माइनस करते हैं, तो देखिए एक में से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पद क्या आ गया 0। अब चौथा पद पता करना है, तो देखिए क्या दिया गया a + 3d। ठीक है, अब इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू क्या दी गई है -1, तो आ गया -1 फिर +3 ऐसे लिखा, d की वैल्यू क्या दी गई है 1/2, तो d की जगह आ जाएगा 1/2। फिर देखिए -1 ऐसे लिखा, फिर प्लस 3 एकम 3 और बटे में क्या है 2, 3 और 1 को गुणा करा ना, 3 एकम 3 आ गया और बटे में क्या आ गया 2। अब देखिए जिसके बटे में कुछ ना, यानी इसके बटे में क्या है 1। ठीक है, तो -1 के बटे में है 1। अब 1 और 2 का एलसीएम निकालूंगी तो क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 से 2 को भाग करूंगी कितने पे कटेगा 2 पे कटेगा, तो 2 आया उससे -1 को गुणा करेंगे, माइनस और 1 और 2 को गुणा करा तो -2 आएगा, फिर प्लस का साइन। अब 2 को इस 2 से भाग करेंगे कितने पे कटा 2 एकम 2, 1 पे कटा, 1 से इस 3 को गुणा करेंगे क्या आएगा 3 और 1 को गुणा करा 3 आ गया। ठीक है, फिर देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है तो हम माइनस कर लेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करा 1 आया, 3 बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है तो 1 भी प्लस का होगा, फिर बटे में क्या आ जाएगा 2, तो चौथा पद क्या आ गया 1/2। तो एपी के पहले 4 पद अब क्या बने -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 हैं। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, ए यानी कि पहला पद हमें दिया गया -1.25 और डी बराबर यानी कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया -0.25। ठीक है, अब एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, तो हमें पता है कि एपी के प्रथम 4 पद
ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d इस तरह से होते हैं। तो देखिए अब पहले 4 पद पता करने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमें पद पता है इनमें ए और डी की जो वैल्यू दी गई है वो रख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए यानी पहला पद हमें दिया गया है -1.25। ठीक है, अब दूसरा पद पता करना है तो देखिए ए प्लस डी है, इसमें ए और डी की जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है -1.25, फिर प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25। तो देखिए ये ऐसे लिखा -1.25 प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर 0.25। अब देखिए दोनों नंबर्स जो है माइनस में है, जब दोनों नंबर्स माइनस में हो तो हम प्लस करते हैं पर साइन माइनस का आता है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करना है, तो देखिए आप रफ में प्लस करके देख लीजिए, मैं यहाँ साइड में रफ में प्लस करके देख लेती हूँ। क्या है 1.25 और दूसरा नंबर क्या है 0.25। तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, अब पॉइंट से पहले या कह लीजिए दशमलव से पहले क्या है 0, तो पॉइंट से पहले मैं यहाँ 0 लिख लिया, पॉइंट के बाद क्या है 25, तो पॉइंट के बाद यहाँ लिख लिया 25। अब इन दोनों को प्लस करना है, 5 + 5 10, 2 2 4 और 1 5, फिर दशमलव 1, क्या आ गया 1.50। तो प्लस करने पे आया 1.50 पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर्स माइनस में है। तो दूसरा पद आ गया -1.50। अब तीसरा पद पता करना है, तो देखिए a + 2d है ना, इसमें a और d की जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे। तो a + 2d, a की वैल्यू क्या दी गई है -1.25, फिर प्लस 2 ऐसे लिखा, d की वैल्यू दी गई है -0.25, फिर -1.25 ऐसे लिखा। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, या कह लीजिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 2 और 0.25 है, इन्हें गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, थोड़े समय के लिए अगर आप पॉइंट और 0 को भूल जाए तो ये 25 है और ये 2 है, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ मैं 0 लिख लूंगी। तो गुणा करने पे क्या आएगा 0.50। अब यहाँ भी दोनों नंबर्स क्या है माइनस में है, तो पहले इन्हें प्लस कर लेंगे। ठीक है, और साइन माइनस का आएगा। तो देखिए 1.25 ऐसे लिखा, फिर है 0.50, तो दशमलव कह लीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 आ गया, पॉइंट के बाद 5 0, तो पॉइंट के बाद 5 0 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो देखिए प्लस करा 5 आया, 5 और 2 7, दशमलव 1 + 0 क्या आ गया 1, तो क्या आया 1.75, 1.75 पर साइन माइनस का आएगा। तो तीसरा पद क्या आ गया -1.75। अब चौथा पद पता करना है, तो a + 3d है, इसमें a और d की जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेंगे। तो a + 3d बराबर a की वैल्यू दी गई है -1.25, फिर प्लस 3, d की वैल्यू क्या दी गई है -0.25। फिर देखिए -1.25 ऐसे लिखा, फिर देखिए अब 3 को गुणा करना है -0.25 से, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 और 0.25 को गुणा करना है, तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 25 है और ये 3 है, 25 और 3 को गुणा करेंगे कितना आया 25 3 75। अब यहाँ पीछे की तरफ से 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। अब यहाँ इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी गुणा करने पे क्या आएगा 0.75। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स माइनस में है, तो क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, पर साइन जो है माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो देखिए 1.25 ऐसे लिखा। अब दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले क्या है 0 और दशमलव के बाद है 7 5। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 5 + 5 10, हासिल आई 1, 1 + 2 3, 3 + 7 10, फिर 0 हासिल आई 1, 1 और 1 2, और ये दशमलव यहाँ आ गया, तो क्या आया 2.00। तो प्लस करने पे आया 2.00 और साइन माइनस का आएगा, तो चौथा पद क्या आ गया -2.00। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00 हैं।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।